ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली है। शिव बाबा आज हम बच्चों को चैरिटी बिगिंस एट होम का बहुत अच्छा अर्थ बता रहे हैं। बाबा कहे बच्चे, इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ की शुरुआत स्वयं से करो। स्वयं ही अपने आप को आत्मा समझ करके बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। औरों को भी जब हम समझाते हैं तो सभी के साथ कर्म व्यवहार में आते हुए हम यही समझें कि हम भी आत्मा भाई हैं, सामने भी जो हैं वो आत्मा भाई हैं। भाई भाई के साथ कर्म व्यवहार वार्तालाप कर रहे हैं। जब ऐसे अपने आप को आत्मा समझते हैं अर्थात सोल कॉन्शियस बनते हैं तो बाबा कहे इससे आत्मा में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। जैसे बाबा कहते कि ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाता हमारी अपनी अवस्था का, हमारी अपनी स्टेज का। तो इसीलिए ये एसेंस है कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है और आत्मा समझ करके परम पिता परमात्मा को याद करना है। बाबा तो कहे बच्चे, ऐसी अवस्था हो कि याद करते करते, जिसको मन मना भव कहो, ये शब्द बहुत अच्छा है। इस अवस्था में रहते रहते फिर अंतमति सो गति हो जाए, अर्थात आत्मा परमात्मा की याद में इस प्रकृति से लिए हुए देह को, प्रकृति को रिटर्न करें और आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए बाबा के साथ आगे बढ़ें। तो अंतमति सो गति ये याद के आधार से ही हो सकती है, पर उसके लिए रोज रोज की प्रैक्टिस चाहिए। याद की भी और कर्म व्यवहार में भी अटेंशन चाहिए। बाबा कहे हम याद करने वाले, योग लगाने वाले, योगी जीवन जीने वाले हैं। मान लीजिए चलते फिरते कभी किसी ने कोई ऊंचे आवाज से हमारे से बात कर ली, कोई अनुचित बात कर ली, तरीका भी ठीक नहीं, माहौल भी ठीक नहीं, भले वो उचित ना भी लगे, तो बाबा कहे कि ये दुख की सीन है या सुख की सीन है, इसकी नॉलेज रखते हुए भी हमें क्या करना है? हमें अपने कर्म की, व्यवहार की रॉयल्टी को मेंटेन करना है। हमें हमारी डिग्निटी को मेंटेन करना है। बाबा कहे बच्चे, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको शांत रहना है, जिसको सहन करना कहा जाता। पर बाबा कहे ऐसा करने से अगर आप हाथ नहीं देते तो ताली नहीं बजती है। तो वो मेरा एक कंट्रीब्यूशन है कि उस संबंध को हम और ज्यादा बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम वहाँ संभाल रहे हैं अपने को भी और उस संबंध को भी। समय आने से सामने वाली आत्मा जब थोड़ा सा शांत होती है, उसकी मन की स्टेज थोड़ी स्टेबल होती है, तब हम अपनी बात जरूर पुट अक्रॉस कर सकते हैं विथ डिग्निटी। पर बाबा कहे बच्चे, सहनशील बनो, शांत रहो। कोई कुछ कहे तो मुख से अगर उसका रिस्पॉन्स रिएक्शन के रूप में नहीं दो। तो ये सहनशीलता का गुण बाबा हम बच्चों में प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारणा स्वरूप में देखना चाहते हैं, और ऐसा करने से हम अपनी ही रॉयल्टी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इसीलिए बाबा सिखाए कि बच्चे ऐसे अपने आप को गुणवान बनाओ, जो पुरुषार्थ के लिए भी जो 3 स्टेजेस हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, तो आप उत्तम ते उत्तम पुरुषार्थ करते रहो, इस दिशा में आगे बढ़ो। साथ साथ सर्व के साथ कर्म व्यवहार में आते हुए जब हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई समझेंगे, तो बाबा कहे जो कहा गया है वी आर ऑल ब्रदर्स, तो ये ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, ये अपनेपन की जो फीलिंग है, उसको हम जी पाएंगे। और सभी को जब अपना समझते हैं तो वो संबंध निभाने में बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। तो इस तरीके से बाबा सिखाए कि बच्चे सदैव सदैव स्वयं भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये प्रैक्टिस निरंतर गुप्त रीति से चलती रहे। जितना जितना ये हमारा स्वरूप बनता जाएगा, उतना उतना हर प्रकार से हम उन्नति को
प्राप्त करते जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे बाबा आज सिखा रहे हैं कि सुख दुख की फीलिंग से कैसे हमें परे रहना है। यही एक योगी जीवन की सच्ची परख है। संपूर्ण योगी जीवन यही है। मान लीजिए दुख की सीन आ भी जाए, बाबा कहे आप ऐसे समझो बलिहारी इस सीन की कि मैं सुख दुख में समान रहना सीख गई, निंदा स्तुति में समान रहना सीख गई। ये मेरे योग की पराकाष्ठा की परख हो गई। तो जैसे ही हम केवल माइंड सेट चेंज करते हैं तो परिस्थिति छोटी हो जाती है। और इसके लिए चाहिए योग की शक्ति, याद की शक्ति। इस योग के बिना, इस याद के बिना ऐसी अवस्था बनाना संभव नहीं होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से बाबा अपने प्यार से, अपनी शिक्षाओं से हमें पुरुषार्थ करने का जैसे कि बल दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। और बाबा कहे बच्चे, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाबा। आप संकल्प कर लो कि बाबा जो सिखा रहे हैं उसको मुझे अपने आप में धारण करना है, तो बाबा की मदद हमारे लिए हाजिर है। बाबा कहे तुम बच्चों के लिए तो मेरा दिल तख्त हाजिर है। जैसे पिता अपने बच्चे को कंधों पर बिठाते हैं, ऐसे बाबा कहे मैं आप बच्चों को सिर माथे बिठाता हूँ, मैं आप बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाता हूँ। और जब दिल तख्त पर बैठना है, फिर बाबा कहे नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना। अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस का जो सारा हिसाब है, इस समय हमें उससे ऊपर उठना है। हाँ, दुनिया परफेक्ट बनेगी तब ये बातें नहीं रहेंगी, पर जब तक दुनिया परफेक्ट बन रही है, हमें ही बनानी है, तब तक कम से कम हम अपने व्यवहार को, अपने रिस्पॉन्सेस को, अपनी सोच को तो उस परफेक्ट दुनिया जैसा बनाएं। ये अवस्था ही हमें मदद करेगी वो परफेक्ट दुनिया को एक रियलिटी बनाने में, उसको क्रिएट करने में। तो ऐसे आज बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को, जैसे कि चैरिटी बिगिंस एट होम से लेकर के कैसे हमें कदम कदम पर पुरुषार्थ करना है, उसकी इंस्पिरेशन दे रहे हैं। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? बाबा हमसे दो बातों की मेहनत चाह रहे, जिससे हम भविष्य राजाई पद पाने के योग्य बन जाएंगे। पहली पॉइंट है, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। मेहनत जरूर है, पर इसमें एक अपना मजा भी है। जो आत्मा रियलाइज कर लेती है कि निंदा में भी मैं स्थिर रह सकती हूँ, दुख में भी मैं निश्चिंत रह सकती हूँ, ये जैसे कि एक आहा मोमेंट बन जाता है कि हमने डिस्कवर कर लिया हमारी पावर क्या है। तो इसीलिए बाबा कहे मेहनत ज़रूर है, एवरी अपॉर्चुनिटी हमें प्रैक्टिस करनी है, फिर ये नेचुरल हो जाएगा। कोई मान लीजिए ऊंची आवाज में बोलते हैं, अनुचित बातें बोलते हैं, क्रोध भी करते हैं, बाबा कहे बच्चे आप शांत रहो, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, अर्थात रिएक्ट नहीं करो। तो ये पहली पॉइंट, दुख सुख निंदा स्तुति में शांत रहना, रिएक्ट नहीं करना, ये मेहनत करना जो हमें सतयुगी राज्य तख्त के लिए लायक बनाएंगी। और दूसरी पॉइंट बाबा कहे कि आंखों को भी बहुत सिविलाइज्ड बनाओ, हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा ये प्रैक्टिस हमसे चाह रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसे ज्ञान का नेत्र कहा जाता है। अब फर्क क्या, कोई ऐसी जो दो आंखें हैं वैसी तीसरी आंख नहीं है, लेकिन एक नया नजरिया, एक नया पर्सपेक्टिव। मैं आत्मा
आप आत्मा, सब आत्मा। तो ये बुद्धि से समझते हो कि जब हम आत्मा भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की चंचलता नहीं रहेंगी। तो बाबा कहे ये मेहनत करनी है कि जिससे आँखों को सिविलाइज्ड बनने की प्रैक्टिस हो जाए। विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा गुह्य गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा छोटी बड़ी टिप्स ऐसी देते हैं। अपने को भाई भाई समझ करके ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर जो गाया हुआ है ना, वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल में हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो जो परम पिता परमात्मा को भी जानते हो। बाबा तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं, तो हिम्मते बच्चे, मददे बाबा। हिम्मत का एक कदम हमारा, मदद के 100 कदम बाबा के। बाबा आकर के हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, तो ये सहज हुआ ना। तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़े, सुस्त नहीं होना चाहिए। अरे रोज रोज ये प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, थोड़ा आज इसमें ध्यान चला गया, मनोरंजन में, कुछ खाने पीने में, पहनने में, भले वो सब करना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के जो एक स्पेस है उसको भी मेंटेन करना है। अपने को आत्मा समझना है। इस प्रैक्टिस में बाबा कहे लूज नहीं हो जाना। आत्माएं पढ़ती हैं तो ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इस समय जो बाबा हमें दे रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज की भी हमें बहुत वैल्यू होनी चाहिए। बाबा कहे रूहानी नॉलेज बाबा यही देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। फर्स्ट लेसन एंड फाउंडेशन, और हमेशा कहा जाता है फाउंडेशन फर्स्ट। मैं आत्मा। दिस इज सच अ लिबरेटिंग थॉट, ऑल्सो सच एन एम्पावरिंग स्टेज। देह के बंधन से, देह के पार्ट के बंधन से, देह के जो संबंध है उन संबंधों के प्रभाव के बंधन से मैं मुक्त हूँ। केवल एक और एक निराकार परम पिता परमात्मा, परम आत्मा, उनसे मेरा अनादि अविनाशी रिश्ता है। मैं आत्मा हूँ, फाउंडेशन है। अपने को आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरे क्या कर रहे हैं उसने हमें नहीं जाना। इस डिस्ट्रैक्शन से पुरुषार्थ करने वालों को तो बहुत ही संभालना है। नहीं तो बहुत इजी है इधर देखना उधर देखना और अपने पुरुषार्थ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। नहीं, बाबा कहे फोकस ऑन दी सेल्फ। चैरिटी बिगिंस एट होम, जो शुरू में बाबा ने कहा। मुझे क्या करना है, पहले पहले खुद मेहनत करनी है, फिर अपने भाइयों को भी कहना है। इट इज अ नज, इट इज अ हिंट जो हम दे सकते हैं। पुरुषार्थ तो हर किसी को अपना ही करना है। जब तुम अपने को आत्मा समझकर ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर होगा। क्योंकि जो ये बाबा ज्ञान सुना रहे हैं ना, इसकी समझ आत्म अभिमानी स्टेज से शुरू होती है। तब तक केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही समझ में आता है, लेकिन जो इस ज्ञान की स्ट्रेंथ है कि केवल ये नॉलेज नहीं है, दिस इज विजडम, वो तब महसूस होता है जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं। मेहनत है ना, कुछ न कुछ सहन भी करना पड़ता है। तो बाबा कहे इस समय सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता। यही कईयों को बहुत मुश्किल लगता। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी उठते हैं, करूं क्यों करूं, मैं ही करूं। पर बाबा समझाते हैं कि बच्चे क्यों करो, क्योंकि इसी में आपका भला है। इसी में कार्मिक अकाउंट्स सेटल होते हैं। इसी में आप अपनी शक्ति को पहचान पाते हो। कर सकते हैं। जब भी कोई इस प्रकार से तेज आवाज से या अनुचित बातें बोलते भी हैं
तो बाबा सिखाते हैं बच्चे आप शांत रहो। अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो फिर तो मुख की ताली बजती है। तो एक ने ताली बजाने की कोशिश की पर दूसरा शांत रहा तो शांति मेंटेन होती है। तो इसीलिए बाबा सिखाते हैं कभी भी देखो किसी को क्रोध में आते हुए तो आप शांत रहो। उस घड़ी को संभालना बहुत जरूरी है। आपे ही फिर वह भी शांत हो जाएंगे। दूसरी ताली बजेगी ही नहीं। अगर ताली से ताली बज गई फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, फिर कार्मिक अकाउंट बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, कोई भी विकृति के वश नहीं, न काम, न क्रोध, न अभिमान नहीं। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं ये बच्चों की उन्नति के लिए ही तो बने हैं। तो बाबा देखते हैं बहुत बच्चों को ये शौक भी रहता है कि बाबा हम सेंटर्स खोलें, हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाते हैं। तो दिन प्रतिदिन ऐसे आएंगे। बाबा कहे सर्विस का शौक जो है ना, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। फिर बाप दादा दोनों देखते हैं कि बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हैं और क्या पद पाएंगे। हाँ, बाबा हमारे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, गाइड हैं। बाबा नजर रखते हैं। बाबा की एक एक मुरली हमें हमारे पुरुषार्थ के मार्ग पर कहीं कोई डिविएशन है तो फिर से पटरी पर ले आती है, क्योंकि बाबा देखते हैं कि कैसा पुरुषार्थ है और पद कैसा होगा। किसी का पुरुषार्थ उत्तम, किसी का मध्यम, तो किसी का फिर कनिष्ठ भी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का इक्विवेलेंट है। तो जैसे टीचर स्कूल में देखते हैं ना कि स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में ऊपर और किसी में कम है, तो यहाँ भी ऐसे हैं। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो फिर अपने को समझना चाहिए कि हम ऊंचा जा रहे हैं, और कोई फिर भूलें करते हैं, याद में नहीं रहते हैं, तो समझा जाता कि इनकी ग्रेड कम है। ये भी एक स्कूल है। बच्चे कहते हैं, बच्चे भी अपनी बात बाबा टीचर को बताते हैं, सच्चाई से बताते हैं, बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं और फिर कभी कभी हमारी खुशी कम हो जाती है। बच्चे भी सच बाबा को बताते हैं तो बाबा समझाते हैं। अब बच्चे ने सच्चाई बताई, बाबा उसकी युक्ति बताते हैं। बाबा समझाते हैं अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। बाहर की स्टेज कैसी भी हो, मन जब परमात्मा से कनेक्ट होता तो एक शांति, एक सुकून का अनुभव जरूर होता है। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, सामने परमात्मा को देखो कि वो अकाल तख्त पर बैठे हुए हैं, और ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अर्थात सामने आत्मा आत्मा, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, यह देखो। अपने को आत्मा समझ करके भाई से बात करो। हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ तो मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती हमारे परम पिता जो हैं वह ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे रूहानी अभिमानी। रूह को अपना अभिमान, अर्थात रूहानी अभिमानी परमात्मा को जानना, खुद को जानना, इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो बाबा शिक्षा देते हैं कोई भी विजिटर आए तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को परम पिता परमात्मा का परिचय देना है, आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। तो ये जैसे कि जौहर है तुम्हारे मुख में, ताकत है। ज्ञान अपने आप में पावरफुल है, पर ज्ञान का स्वरूप बनकर, धारणा स्वरूप बनकर ज्ञान देना, ये जैसे उस तीर में गति भर देता है, जौहर भर देता है।
इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना। तो बच्चे ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बॉटम लाइन तो प्रैक्टिस है। हमने समझ लिया हम आत्मा है, पर कर्म करते करते स्मृति बनी रहे, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस? जो बाबा की याद में अंत मति सुगति हो जाए। बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। तो मामेकम याद करो तो बच्चे तुम्हारी सदगति हो जाएगी, बहुत ही डिग्निटी से, परमात्मा की याद से और प्रकृति के प्यार से, प्रकृति के प्रति ग्रैटिट्यूड से। प्रकृति ने 5 तत्वों का शरीर दिया। कई वर्षों तक, कई डेकेड्स तक आत्मा ने उस शरीर के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस किया। प्रकृति शुक्रिया। सारी यात्रा में भी प्रकृति ने बड़ा साथ दिया, हवा, पानी, भोजन, अन्न, हर रीति से। आगे भी प्रकृति साथ देगी, एक नए शरीर के रूप में आकार लेकर। ये शरीर प्रकृति से लिया, वैरायटी एक्सपीरियंसेस किए, अब ये वापस प्रकृति को रिस्पेक्टफुली रिटर्न करते हैं विथ ग्रैटिट्यूड। और परमात्मा के साथ एक नई बिगिनिंग कर रही है आत्मा। तो ये है अंतमति सुगति। परमात्मा की याद से, प्रकृति के धन्यवाद से प्राण तन से निकले। बाबा कहे प्रैक्टिस करो तो सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। अब आत्मा को वापस अपने घर जाना है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो फिर जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। तो जैसे बच्चे प्यारे होते हैं तो पिता का उन पर बहुत लव होता है, तो बच्चों को कंधे पर, सिर माथे रखते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी बच्चों को एकदम सिर पर रखते हैं। अर्थात इतना बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से बाबा वरदान देते हैं, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा भी मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। ये जैसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कोई बहुत ऐसी क्रिटिकल कोई बात हुई या कोई क्राइसिस आई है, बाबा कहे डिटैच हो जाओ और उसने भी क्या सीन सिखा रही है, उस सीख पर फोकस करो। किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा ये मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। ये स्टेज है, योग की स्टेज है। सुख दुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए, दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। तो योग की ये पराकाष्ठा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। योग करते करते हमें इस योग की स्टेज की ऊंचाई तक पहुंचना है। और स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, जैसे कि धरती पर पांव रखना। बाबा कहे तख्त पर बैठे रहो, धरती पर पांव भी ना रखो। इतना बाबा का हम बच्चों से प्यार है। तो ऐसे बाबा हमें हमारी जीवन संवार रहे हैं। ओम शांति।